हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको सभी को पता होगा कि ऑलरेडी सिर्फ अब गिन चुन के 15 दिन बच गए हैं आज से, मतलब ऑलरेडी आज का दिन ख़त्म हो गया। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपको कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल पाए। ऑलरेडी थंबनेल में आपने देखा होगा चीज़ें, ओके, कि आपको आज पूरा सिलेबस 15 दिन में कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में मैं कुछ आइडिया देने वाली हूँ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना है एंड तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। सबसे पहले हम इंडेक्स पे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, अगर समझिए अपने अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं। सबसे पहले आप पढ़िए लॉ। पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आप 5 साल के पेपर्स को उठा के देखोगे तो ये 3 लॉ जो है, ये 3 लॉ में से कोई ना कोई लॉ आपको 5 साल में पूछा ही गया है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ डीएमयू हो गया एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ये लॉ आपको पूछा ही गया है और आगे भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो है, सबसे पहले अगर आपने अभी तक आपका कुछ भी नहीं हुआ है ठीक से, तो सबसे पहले आप स्किप कौन से चैप्टर कर सकते हो वो मैं बता रही हूँ। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि यहाँ पे स्किप करने का ये मतलब नहीं कि आप पूरी तरीके से करो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है, उस चैप्टर्स के। टोटली आप नहीं कर सकते स्किप। ये उन बच्चों के लिए है मेनली जिनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है उनके लिए क्या एडवांस चीज़ें हो सकती हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक ज़्यादा कुछ किया नहीं है तो सबसे पहले आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको मेनली कौन से चैप्टर्स से पूछे जाएंगे वो आपको मैं बताती हूँ, ओके। जैसे मैंने बताया लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन आपको नेशनल इनकम से पूछा जाएगा, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको करके ही जाने हैं, ओके। इससे आपके 16 मार्क्स पक्के हो सकते हैं, बट ज़रूरी ये है यहाँ पर कि आप वो चीज़ें करके जाए ताकि आपके जो मार्क्स है वो कंफर्म हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको दिखा भी दूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो एंड तक आप लोग ज़रूर देखिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी एक आइडिया मिल सके। ये हमारा सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शंस। 3A में डिमांड का आपको लॉ दिखेगा और एक्सेप्शंस मैंने आपको कल का जो लाइव सेशन था उसमें बताया है। अगर आपको एक्सेप्शन पूछे तो ही लिखो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। अगर आप लॉ कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट्स ऑटोमेटिकली आएंगी, मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ है। अगर आपको कुछ और भी चाहिए इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो चीज़ें लेकर आऊँगी, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्लेन इन डिटेल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स अगर आपने एक बार पढ़ा तो आपको डिमांड के अजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम सप्लाई के लिए भी है। अगर आप सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हो तो सप्लाई के अजम्पशंस, सप्लाई के लॉ में जो अजम्पशंस है वो लिखने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सप्लाई का जो लॉ है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ये हमारा सप्लाई वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि आपको जो ये ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल है ये करके जाना है, ओके। एक बार हम पेपर पैटर्न भी ज़रूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको और भी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विथ एक्सेप्शंस। और इतना याद रखो 21 सेट ये वो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट रिलाई ऑन द टेक्स्ट बुक पार्ट। जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो आप लोग अच्छे से कर लो। अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो वेल एंड गुड,
आपको बाकी चीज़ों में दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप टेक्स्ट बुक अच्छे से करके जाओ। ओके, कौन सी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक भी मैंने पढ़ने बोला था। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका जो ये 6th चैप्टर है, ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व भी आता है एग्ज़ाम में गाइज। ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको टिक करवाएं, बट मेनली मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है जो स्कोरिंग हो। तो आंसर इन डिटेल में जो पहला वाला एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो करके जाओ आप। मेनली वो आता है पेपर में, आ चुका है। अगर आपको, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप दूसरों के बातों पे ट्रस्ट मत करो, खुद जाओ, खुद चेक करो, एंड आफ्टर दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। ओके, ठीक है। एंड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो करके जाने हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चन हैं वो आप कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट हो गया, मल्टीपल चॉइस, इसके ही सिर्फ लिखो। बाकी चीज़ों के क्वेश्चंस लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जिसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके, यहाँ पे जो आपका 10वां चैप्टर है गाइज, ये तो 9वां है, इसमें से मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में से आपको मनी मार्केट के क्वेश्चंस पे ध्यान देने। नेक्स्ट इज़ अवर लास्ट चैप्टर, ठीक है, इसका एक्सरसाइज है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे दो, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और टेबल्स वगैरह सॉल्व करने सारे, जितने भी हैं सारी चीज़ें। अगर कुछ भी डाउट्स आपको रहते हैं, जैसे कि ये सारे जो आपको टेबल्स दिए हैं सॉल्व करने, ये बहुत ही स्कोरिंग है गाइस, और थोड़े से ही है, इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते, क्योंकि ये हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स चेंज करके आपको सेम चीज़ें दे दी जाए, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान रखना है कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो, क्या नहीं सॉल्व कर रहे हो, और अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशंस करने हैं। अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दो, टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, 15 दिन में आपको इतना तो करना ही है। बात रहे ऑब्जेक्टिव्स की, तो मैंने आपको बताया कि सारे ऑब्जेक्टिव्स जो चैप्टर्स के 8 मार्क्स के वेटेजेस हैं वो तो आपको करके ही जाने। एक बार मैं वो बता देती हूँ आपको 8 मार्क्स के वेटेजेस, जैसे कि चैप्टर नंबर 2nd, 3rd A, 3rd B, ओके। उसके बाद 6 से लेकर 9 ये चैप्टर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिससे आपको पेपर में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। ओके, पूरी तरीके से किसी भी चैप्टर को आप स्किप मत कीजिए। ओके, कोशिश कीजिए कि आपने वहाँ से भी कुछ कंटेंट्स पढ़े हुए। सो ये वीडियो मैंने बनाया था ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो सके। आई होप कि सबको सारी चीज़ें समझ गई होंगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, किसके ऊपर वीडियो बनाना है, वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।